हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम मैप को जो है ऑटोकैड में स्केलिंग करने वाले हैं, स्केल पर लाने वाले हैं, ताकि आप किसी भी प्लॉट का जो है एरिया निकाल पाएं, बंटवारा कर पाएं, नक्शा ट्रेसिंग कर पाएं या फिर जो है कोऑर्डिनेट निकाल करके टोटल स्टेशन से धरातल पर मार्किंग कर पाएं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए दोस्तों यहां पर जो है मैप को स्केलिंग करना पड़ता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है ऑटोकैड 2023। तो चलिए यहां पर जो है डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। ओपन होने में 10-15 सेकंड लग सकता है। क्लियर, चलिए ओपन हो रहा है। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए ओपन का ऑप्शन है, न्यू का ऑप्शन है। अगर आप नया काम करने जा रहे हैं तो न्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले जितना काम किए हैं, ठीक है, तो उस पर भी जो है आप डायरेक्टली यहां से जा सकते हैं। तो यहां पर हम नया चीज आपको सिखाने वाले हैं। क्लियर, इसलिए हम न्यू पर गए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऑटोकैड का इंटरफेस है। क्लियर, ये देख सकते हैं। क्लियर, थोड़ा सा कर्सर जो है स्मूथली मूव नहीं होगा। क्लियर, तो इसके लिए जो है आपको RE और एंटर कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रिफ्रेश हो जाएगा। तो आपका ये जो कर्सर है वो एकदम स्मूथली काम करेगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से है। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का जो इधर ब्लिंक कर रहा है। क्लियर, एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस हेयर। इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज करने के लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन में जाने के देखिए यहाँ पर ड्राफ्टिंग में जाकर के कलर में जाएंगे, क्रॉस हेयर को सिलेक्ट करेंगे और रेड से जो है यहाँ पर हम व्हाइट कर देंगे। अप्लाई एंड क्लोज, ओके, अप्लाई, इस तरह करके जो है यहाँ पर देखिए ये जो क्रॉस हेयर है उसको हम व्हाइट कर दिए। ओके, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली बताने वाले हैं कि भाई मैप को स्केलिंग कैसे किया जाता है। हालांकि देखिए स्केलिंग करने से पहले आपको बेसिक चीजें पूरा लगभग पता होना चाहिए। ओके, अगर नहीं भी पता है तो थोड़ा बहुत देख लीजिए ताकि आपका थोड़ा माइंड डेवलप हो कि हाँ भाई इस तरह से भी जो है यहाँ पर काम होता है। दोस्तों यहाँ पर जो है इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अटैच का ऑप्शन है, अटैच पर जाएंगे। तो भाई जिस भी मैप को जो है आपको स्केल करना है उस मैप का आपके पास PDF या फिर इमेज होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इमेज मेरे पास है, सपोज कीजिए ये वाला 3 इमेज है मेरे पास। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर ओपन करेंगे, फिर ओके कर देंगे और फिर देखिए क्या लिख रहा है, स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट। क्लियर, तो कहीं पर जो है माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो मैप जो है, फिर एक बार और क्लिक करेंगे तो वो मैप जो है यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से वो मैप है। अब यहाँ पर लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा जो है हो गया है, इसको जो है सेलेक्ट करके और आप स्केल भी कर सकते हैं। ये SC स्केल आ गया, ठीक है, और यहाँ पर बीच में कहीं क्लिक करके और इसको जो है सो छोटा भी कर सकते हैं अपने अनुसार। क्लियर, तो ये देखिए ये मैप है। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये मैप है दोस्तों, इसी को जो है हमको स्केलिंग करना है। देखिए बहुत सारी चीजें हालांकि ऑटोकैड में है। ऑटोकैड में जो है 2 मैप को आप आसानी से अटैच कर सकते हैं, बंटवारा वगैरह सब कुछ एकदम पूरा सेंटीमीटर तक में कर सकते हैं। देखिए अगर आपको बारीकी से सीखना है ना भाई, तो आपको एकदम क्रमबद्ध तरीका से चीज़ों को सीखना होगा। इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा एक ऐप है जीनियस मेकर नाम का, जीनियस मेकर ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर जो है आपको कोर्स मिल जाएगा। और अब मैं जो है 6 मंथ का कोर्स हो या 1 ईयर का कोर्स हो या फिर मॉडर्न सिविल सर्वे का कोर्स हो, सब में जो है ऑटोकैड आपको बारीकी सिखाएंगे क्योंकि भाई आधुनिक जमाना में जो है ये चीज आपको सीखना ही होगा, नहीं तो आप पिछड़े हुए महसूस करेंगे। आजकल भाई मतलब अगर आप हाथ से जो है नक्शा ट्रेसिंग कीजिएगा ना भाई, वो तो पुराने जमाने का चीज हो गया। आजकल एकदम ऑटोकैड में एकदम छू मंतर से 1 से 2 मिनट में जो है नक्शा ट्रेसिंग कर दीजिएगा। ओके, और एकदम बारीकी के साथ, जरा सा इधर उधर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए तो यहाँ पर स्केलिंग वाला बताने वाले हैं। चलिए स्केलिंग को बताते हैं दोस्तों। इसके लिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफिकल स्केल, हर मैप में जो है ग्राफिकल स्केल दिया हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए डायगोनल स्केल बना हुआ है, इसको ग्राफिकल स्केल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर दाखला भी बना हुआ है। क्लियर, अब ये जो मेरा ये जो व्हाइट वाला जो क्रॉस हेयर है वो आपको ये व्हाइट वाला इमेज में नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए फिर से यहाँ पर जो है कलर चेंज कर देते हैं। ऑप्शन में जाएंगे या ड्राफ्टिंग में जाने के बाद यहाँ पर कलर में जाएंगे, क्रॉस हेयर पर जाएंगे और यहाँ पर नहीं होगा तो हम रेड कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई एंड क्लोज, यहाँ अप्लाई करके ओके कर देंगे। देखिए अब ये रेड हो गया, अब यहाँ पर आपको दिखने लगा होगा क्रॉस हेयर। ओके, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर या तो आप दाखला के माध्यम से जो है सो स्केलिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए डायगोनल स्केल से करेंगे। अगर ऑटोकैड में आप कर रहे हैं तो डायगोनल स्केल से कीजिए, वो बेहतर रहेगा। ओके, क्योंकि डायगोनल स्केल में त्रुटि होने की चांसेस बहुत कम होती है। दाखला जो है 5 कड़ी कम ज्यादा ये सब होता है। ओके, लेकिन डायगोनल स्केल में त्रुटि लगभग नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, लेकिन अच्छा रहेगा, इसी से कीजिए। या फिर इस परिवर्तित पैमाना कन्वर्जन स्केल के माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए हम यहीं से करेंगे। ओके, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए होम बटन में जाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, लाइन पर क्लिक करके एक यहाँ पर देखिए लाइन खींचेंगे, एकदम सेंटर पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर भी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, 10 जरीब होता है। ठीक है, क्या होता है, 10 जरीब होता है। ये जो लाइन अभी जो मैंने खींचा
यहां से लेकर के यहां तक डायगोनल स्केल में दूरी क्या होता है, 10 जरीब होता है। अगर मीटर में हम कहें तो 201.2 मीटर होता है। क्लियर, क्योंकि एक जरीब में होता है 20.12 मीटर, तो गुना करेंगे 10 से तो 201.2 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब इस चीज को दोस्तों कंट्रोल सी कंट्रोल भी कॉपी करके जो है इधर ले आएंगे। ओके, और इसी के ऊपर जो है अब देखिए अभी जो है इसका लाइन कुछ दूसरा चीज हो सकता है, ये लाइन जो है डिस्टेंस कुछ अलग हो सकता है। हम यहाँ पर नाप करके आपको दिखा देते हैं, इसको जो है हम यहाँ पर नाप करके दिखा देते हैं। कहाँ गया ये वाला लाइन, ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है। अभी यहाँ पर नाप रहे हैं तो दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आ रहा है 297.39, यानी 297 मीटर 39 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो डिस्टेंस है नहीं, तो इसके लिए इसीलिए जो है स्केलिंग किया जाता है। क्लियर, ताकि भाई वो डिस्टेंस जो है 201.2 मीटर हो जाए, तभी ना स्केल में माना जाएगा। तो इस चीज को जो है यहाँ पर 201 करने वाले हैं, देखिए कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर एक लाइन हम खींचे हुए हैं व्हाइट व्हाइट, जो आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए इसका भी कलर जो है हम चेंज कर देते हैं, नहीं होगा तो इसको भी रेड कर देते हैं। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा ये रेड लाइन। ओके, तो इसका डिस्टेंस हमको 201.2 मीटर करना है। इसी चीज को दोस्तों यहाँ पर मैंने कॉपी किया है, देखिए ये व्हाइट वाला एकदम कॉपी किए हैं, दोनों का डिस्टेंस सेम है। अब दोस्तों इसी के अलोंग जो है हमको एक और लाइन खींचना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसे छोड़ेंगे और यहाँ पर देखिए 350 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमको लिख देना है 201.2 और कर देना है एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक कोना। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 201 मीटर है। अब इस लाइन को आप चाहेंगे तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी लाइन को डिलीट कर सकते हैं। इसका लाइन जो है ये हो गया। अब यहाँ पर जो है इस तरह से करके हम मिला देंगे। ठीक है, अभी देख सकते हैं इसका डिस्टेंस कितना है, 201.2 मीटर। अब यहाँ बोलेंगे सर कोमा आ रहा है, तो ये सब सेटिंग वगैरह चेंजिंग हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, कोर्स में आप ज्वाइन करेंगे, बारीकी सीखेंगे तो ये सब हलवा लगेगा, हलवा। ठीक है, डिलीट करते हैं। आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पर जो है कॉपी करके लाएं फिर उसको डिलीट कर दिए। अरे भाई देखिए ये जो मैप है मेरा, हो सकता है कि भाई थोड़ा सा अलाइनमेंट में इधर उधर हुआ होगा, तो भाई जो यहाँ पर मेरा लाइन है उसी वही लाइन के पैरेलली हम जो है ये लाइन खींचना चाह रहे थे 201 मीटर वाला। ठीक है, इसीलिए कॉपी करके उसी के अलोंग मैंने खींचा है। ओके, चलिए अब इसका लंबाई 201 मीटर है। अब अलाइन करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, अलाइन। अब अलाइन करने से पहले जो है ये वाला लाइन और ये वाला मैप को हम ब्लॉक करते हैं, क्योंकि देखिए अभी क्या है, अगर इस मैप को आप क्लिक कीजिएगा ना तो ये वाला लाइन देखिए सेलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे या फिर इस लाइन को सेलेक्ट कीजिएगा तो ये मैप जो है सेलेक्ट नहीं हो रहा है। क्लियर, मतलब ये दोनों को जोड़ना होगा तभी ना जाकर के ये होगा। चलिए ये दोनों को हम सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, यानी मैप और ये लाइन दोनों सेलेक्ट हुआ अभी। ओके, उसके बाद यहाँ पर कर देना है ब्लॉक, BLO। ठीक है, और एंटर करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पर फाइल का नाम हम दे देंगे कुछ भी। ओके, यहाँ पर ओके कर देंगे। अब क्या होगा कि ये लाइन और ये इमेज दोनों ब्लॉक हो गया, मतलब कि अटैच हो गया। ठीक है, तो क्या है कि अगर हम इमेज में क्लिक करेंगे तो देखिए लाइन भी सेलेक्ट होगा। ठीक है, या फिर अगर आप लाइन पर सेलेक्ट कीजिएगा तो इमेज भी सेलेक्ट होगा। ठीक है, यानी दोनों अटैच हो गए। अब क्या करेंगे, इस लाइन को हम इस लाइन से अलाइन करेंगे, स्केलिंग करेंगे। तो स्केलिंग करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, AL एंटर करना होगा, अलाइन करना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पर अलाइन ऑप्शन आ रहा है, अलाइन पर क्लिक कीजिएगा। क्या बोल रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस कर्सर में देखिए क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो भाई कौन से ऑब्जेक्ट को आप अलाइन करना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिए, कर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या लिख रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सोर्स पॉइंट को स्पेसिफाई कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। तो भाई ये मेरा सोर्स पॉइंट है पहला। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, यानी जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है उसको जो है सेलेक्ट कीजिए। तो ये मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है। ओके, फिर जो है यहाँ पर बोल रहा है सेकंड सोर्स पॉइंट, तो ये मेरा सोर्स पॉइंट के रूप में आपको नक्शा वाला लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है ये कर देंगे। ओके, कर दिए। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद आपको कर देना है एंटर। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एस में आपको क्लिक करना है। ठीक है, यस जैसे ही करेंगे अब ये मैप मेरा क्या हो गया, एकदम स्केल में हो गया। मैप मेरा स्केल में हो गया। अब इसका डिस्टेंस हम नाप के देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे, ये देखिए 201.2 मीटर होगा। देखिए आ रहा है ना, तो ये चीज़ यानी कि मैप मेरा स्केल हो गया। अब अगर दो दाहला के बीच का दूरी आप चाहते हैं कि भाई ये दोनों दाहला के बीच की दूरी भी आप नाप करके दिखाइए सर, तो यहाँ पर नाप देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दाहला का सेंटर है, देखिए यहाँ पर भी दाहला का सेंटर है। कहाँ गया भाई, ये देखिए दाहला का सेंटर है। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए लाएं, अब देखिए 201.16 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का। अब 10 जरीब में 4 सेंटीमीटर इतना सा क्या कहा बात है कि नहीं, तो वो थोड़ा बहुत रहेगा। क्लियर, और यहाँ पर जो हम पॉइंट को सेलेक्ट कर रहे हैं उसी में जो है 3-4 सेंटीमीटर वो हो जाता है उतना दूरी में। ओके, तो आ तो रहा है। साथ में जो है ये तो हॉरिजॉन्टली वाला कर लिया, वर्टिकल ये दाहला और ये दाहला में भी आपको चेक करके दिखा देते हैं। चलिए
ये यहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। फिर इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए, ठीक है, ये कर दिए। अब यहाँ पर ऐसे जैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए 200.99 यानी 201 आ रहा है। तो 201 यानी 20 सेंटीमीटर का यहाँ पर फर्क बता रहा है, यानी 10 जरीब में 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कितना हुआ? एक बीता मोटा मोटी मानिए, यानी कि अब धरातल पर 10 जरीब चलेंगे तो एक बीता का फर्क होगा, जो कि भाई एकदम नेग्लिजिबल होता है, ओके, ग्राउंड के पर्पज से। तो दोस्तों यहाँ पर मैप जो है मेरा फाइनली जो है स्केलिंग हो चुका है, इसमें नो डाउट। या फिर इसी चीज को देखिए, यहाँ पर हल्का सा इधर लिए हुए थे, हल्का सा उधर लेते तो वो जगह पर आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो मैप स्केल हो गया मेरा। अब दोस्तों किसी भी प्लॉट का आप एरिया वगैरह निकाल सकते हैं। मान चलिए ये वाला टेढ़ा मेरा प्लॉट है, ठीक है। अब इसका एरिया आपको निकालना है। तुरंत यहाँ पर पॉली लाइन में जाते हैं, यहाँ से यहाँ लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ खींचेंगे, ठीक है। लाइन आप दनादन खींचते रहिए, ये देखिए, ये देखिए, ओके। यहाँ से यहाँ खींचे, यहाँ से यहाँ खींचे, यहाँ से यहाँ खींचे, ओके, ये देखिए। इसके बाद यहाँ खींच दिए, क्लियर। अब यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ ब्लू ब्लू हो गया। अब इसका एरिया आपको चाहिए तो एकदम एक्चुअल एरिया यहाँ पर दिखा देगा। एरिया कितना है? 2111.109 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इतना एरिया आया। अब इस चीज को भाई डिसमिल में बदलना है तो एक डिसमिल में होता है 40.47 मीटर स्क्वायर। तो इस चीज को जो है 40.47 से डिवाइड कर दिए, डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका बंटवारा करना है, कुछ करना है, सब कुछ कर सकते हैं। इसी चीज को जो है यहाँ पर कंट्रोल-C कंट्रोल भी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वही प्लॉट को मैंने यहाँ पर उठा के ले आया, अभी भी एरिया वही रहेगा, ये देख सकते हैं। ये जो है 2111.109 वही रहेगा। ऐसा नहीं कॉपी करके लाए तो स्केल बदल गया, नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज़ है। तो ऑटोकैड का ये पावर है भाई। अब बंटवारा करना है तो भाई इसमें जो है हम यहाँ पर पॉली लाइन चलाते हैं। अगर 3 हिस्सेदार है तो भाई 3 हिस्सेदार के लिए जो है यहाँ पर पॉली लाइन चला करके देखेंगे एक हिस्सेदार का कितना हिस्सा होता है, उस आधार पर जो है पॉली लाइन चलाएंगे और देखेंगे भाई यहाँ पर कितना हो रहा है एरिया, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए हो रहा है 780, ठीक है। अब हो सकता है कि भाई 3 हिस्सेदार में बांट रहे थे तो हो रहा था 700 स्क्वायर मीटर, ओके। तो इसके लिए जो है आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा हल्का सा, फिर यहाँ एरिया चेक कीजिए। तो बहुत एकदम आसानी से बंटवारा होता है। मान लीजिए कि आप नक्शा ट्रेसिंग कर रहे हैं, ये वाला जो है आपको कलर करना है तो कलर भी करने का ऑप्शन यहाँ पर हैचिंग में जाएंगे, ठीक है। हैचिंग में सॉलिड में जा करके, क्लियर। अब यहाँ कोई भी कलर जो है डाल सकते हैं, मान चलिए ये कलर डालना है, डाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर इसी तरह से दोस्तों हो, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये प्लॉट को हम यहाँ पर जो है इसको हैचिंग कर दिए। मान चलिए इतना का बिक्री हुआ है तो यहाँ पर सेल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लॉट नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए बारीकी से आपको सीखना है ना भाई, तो फिर से मैं कह रहा हूँ कोर्स में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको जीनियस मेकर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो प्ले स्टोर में आपको मिलेगा। जीनियस मेकर सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में, ठीक है, डाउनलोड कीजिएगा, मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिएगा, वहाँ पर आपको कोर्स दिख जाएगा। अभी फिलहाल जो है 6 मंथ का कोर्स लॉन्च हुआ है अमीन वाला, ठीक है, भूमापक अमीन प्रशिक्षण वाला। उसमें भी ऑटोकैड ये सारा चीज सिखाया जाएगा ताकि भाई आप जो है काम कर पाएं इसमें, ओके। चलिए दोस्तों, तो ये सारी चीजें हैं। और भी प्लॉट यहाँ पर लगा करके जो है आप नक्शा ट्रेसिंग करके PDF बना करके एकदम तुरंत भेज सकते हैं, छू मंतर जैसा। हम आपको बता रहे हैं इसीलिए देर लग रहा है, ठीक है। बाकी बात काम एकदम बहुत ही चंद सेकंड में हो जाता है। और रह गई बात, एकदम बारीकी से होता है, ठीक है, एकदम बारीकी से होता है, ओके दोस्तों। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप स्केलिंग वगैरह करना सीख गए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नक्शा ज्वाइनिंग करने का बात हो, अगर ये सब के ऊपर वीडियो चाहिए, भाई कैसे हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, कैसे धरातल पर मार्किंग करेंगे, ये सब के तो कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बीच बीच में लाता रहूँगा, ठीक है। लेकिन अगर सीखना है ढंग से तो आपको जो है सो कोर्स में जुड़ना चाहिए। चलिए खैर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जुड़ेंगे या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।